यूजीसी में प्रावधान ये है कि आप अभी भी SC/ST एक्ट किसी पे लगा सकते हैं। जहां तक रैगिंग की बात है, तो रैगिंग की बात में भी सच्चाई है कि रैगिंग के लिए भी एक्ट इस देश में है कि अगर किसी भी बच्चे की रैगिंग होती है, कुछ भी होता है, तो वो भी प्रतिबंधित है और होनी भी नहीं। जहां तक मेरा सवाल, और ये मेरे खुद के विचार हैं, पार्टी के नहीं, मैं पार्टी की ओर से प्रवक्ता नहीं हूं। मैं क्या नहीं हूं? पार्टी का प्रवक्ता नहीं। मेरे अनुराग शर्मा के विचार हैं, तो अनुराग शर्मा के विचार अनुराग शर्मा की ओर से कहे जा रहे हैं। दूसरी चीज, इसमें मुझको जो लगता है कि यूजीसी ने जो चीज कही है कि साहब कमेटी के दर से बनाया जाएगा और कमेटी इसकी जांच करेगी, इसको हम लोगों ने मतलब हिंदुस्तान के लोगों ने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट। कमेटी बनाने का भी, इसको ओम्बड्समैन कहते हैं, प्राइवेट संस्थानों में भी होती है, मेरी जैसे संस्थानों में भी होती है, विशेष रूप से जहां पे महिलाएं ज्यादा काम करती हैं उनके लिए भी एक प्रक्रिया होती है। स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ओम्बड्समैन की प्रक्रिया होती है, और आपके जिस मीडिया से आप आते हैं उसमें भी ये प्रक्रिया होती है। तो उस मीडिया में भी जो लोग बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसमें भी ओम्बड्समैन की प्रक्रिया होती है। तो जांच के दायरे में रहते हुए वो रिकमेंड कर सकती है, यूजीसी को किसी पे एक्शन नहीं लेना चाहिए। और जहां तक अब मेरा सवाल है, मुझको जो लगता है कि गलती करी गई है, वो गलती ये है कि अगर एक ही पक्ष की आप बात सुनेंगे और वही पक्ष हर बार गलत बात किसी बच्चे के बारे में कहेगा, आपसी दुश्मनी या किसी चीज को भी लेकर, किसी ने मार्कशीट नहीं शेयर करी, किसी ने खाना नहीं शेयर किया, बच्चों की बातें हैं, बच्चे तो किसी चीज पे भी एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं। तो उसके लिए प्रावधान होना चाहिए कि जिन लोगों ने अगर गलत किसी के अगेंस्ट में रिपोर्ट लगवाते हैं, तो यूजीसी में ये भी प्रावधान करना चाहिए था कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सभी के पक्ष में